जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ऐसे राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग पे है। और आज मैं आपको बताऊंगा माय आइडियल फ्रेंड पर या माय बेस्ट फ्रेंड पर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे है फॉर द स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल और 10th क्लासेस। और ये बहुत बार रिपीट हुई हुआ है। आप देखेंगे इसमें 2011 में एग्जामिनेशन में ये आया है, ठीक है ना। 2020 में भी आया है, 19 में आया है, 17 में आया है, 15 में आया है। कितने बार ये रिपीट हुआ है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, लिखना सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके वो समझ लीजिए, सो दैट आपके एग्जामिनेशन जब आपके सामने एग्जाम का पेपर होगा तो आप उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उस लेटर को, उस आर्टिकल को, सॉरी उस ऐसे को अपने खुद के लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही लिखा है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ना। माई आइडियल फ्रेंड या माई बेस्ट फ्रेंड, दो नाम से आ सकता है। या तो माई आइडियल फ्रेंड लिखा होगा या माई बेस्ट फ्रेंड लिखा होगा उसमें। तो ये ध्यान देना है कि दोनों में से कोई सा भी आता है तो सेम लिखना है, वही कंटेंट लिखना है आपको। इसके हिंट के लिए आपको हेडिंग दी गई है। हेडिंग का पॉइंट्स हैं, इनको ये मान सकते हैं पॉइंट्स हैं, ये आपके हेल्प के लिए है। तो आप इसको पॉइंट डाल के भी लिख सकते हैं और विदाउट पॉइंट भी लिख सकते हैं। जो पॉइंट लिखेंगे जिससे आप अपने सोच के लिख सकें। अदरवाइज आप विदाउट पॉइंट ये अगर ना लिखेंगे, हेडिंग्स ये ना लिखेंगे, तब भी डायरेक्ट ऐसा ही लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है वो आएगा। कंटेंट इसमें हिज बेस्ट, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी ड्रेस, क्या ड्रेस कैसी पहनता है और उसकी हैबिट्स क्या क्या हैं, उसकी आदतें क्या क्या हैं। हिज हॉबीज, उसकी हॉबीज क्या है, मतलब उसके शौक क्या है। हिज क्वालिटीज, और उसके गुण क्या क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, वो सब आपको लिखनी पड़ेंगी, शो करने पड़ेंगे, अपने फ्रेंड के बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन माने होता है प्रस्तावना, हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। तो अब हम उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। ये लाइन देखिए, कोटेशन ये लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कोटेशन, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। अगर ऐसा कोई आता है ऐसे, या आर्टिकल लिखने को आता है माई आइडियल फ्रेंड या माई बेस्ट फ्रेंड पे, तो आप ये कोटेशन याद कर लीजिए, ये लाइन जरूर लिखेंगे तो ये अच्छा रहेगा, इंप्रेसिव है ये। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। दोबारा देखिए, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। नीड क्या होता है? आवश्यकता पड़ने पर। जो आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर फ्रेंड जो होता है, वही फ्रेंड इंडीड माने सच्चा वास्तविक फ्रेंड होता है। जो हमारी जरूरत में काम आता है, जो हमारी मुसीबत में या हमारी आवश्यकता पड़ने पर हमारे साथ खड़ा होता है, वही सच्चा मित्र होता है। इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो याद हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ये लिख दिया, फिर आपने अगला सेंटेंस लिखेंगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बट, किंतु, आई लाइक सुरेश, किंतु मुझे सुरेश अच्छा लगता है। द बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे अधिक मुझे सुरेश अधिक अच्छा लगता है, अधिक प्रिय है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं किंतु मुझे सबसे अधिक प्रिय सुरेश है। इसका अर्थ ये हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप लिखेंगे, ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट आई लाइक सुरेश द बेस्ट ऑफ ऑल। ही इज अ फ्रेंड इंडीड। इंडीड माने सचमुच, वो सच्चा फ्रेंड है, सच्चा मित्र है। ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, वो एक आदर्श विद्यार्थी भी है, मतलब अच्छा स्टूडेंट है वो। ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, हिज फादर इज अ टीचर, उसके फादर टीचर हैं। वो एक अच्छा स्टूडेंट है, उसके फादर टीचर है।
हिज मदर इज अ रिलीजियस लेडी, उसकी माँ एक धार्मिक महिला है। रिलीजियस मतलब धार्मिक, उसकी माताजी एक धार्मिक महिला है। ही इज 16 years old, वो 16 वर्ष की उम्र का है, उसकी उम्र 16 वर्ष है। ही इज सिक्स, उसकी एज भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड लिखेंगे टॉपिक, सेकंड पॉइंट है हिज ड्रेस एंड हैबिट्स, उसकी ड्रेस कैसी है और उसकी आदतें कैसी हैं। तो उसमें हम लिख सकते हैं ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, वो सिंपल ड्रेस पहनता है, साधारण ड्रेस पहनता है। ही इज वेरी सिंपल बाय नेचर, और वो नेचर, उसकी नेचर है उसका, वो भी बहुत साधारण नेचर है, सादा नेचर है, सादा जीवन है उसका, सादा जीवन जीता है, बहुत ज्यादा फैशन या शो ऑफ नहीं करता। तो ही इज वेरी सिंपल बाय नेचर, वो नेचर से भी बहुत सिंपल है, सीधा है। ही इज वेरी पोलाइट, वो बहुत विनम्र है, वो अच्छे से बात करता है, बहुत विनम्रता से बात करता है। पोलाइट माने विनम्र, उसका व्यवहार कैसा है, विनम्र है, पोलाइट है। ही इज नेवर एंग्री, वो कभी गुस्सा नहीं करता। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरे को मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो ये क्या हो गया, उसकी ड्रेस और उसकी हैबिट्स, ये पॉइंट आपने लिख दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हिज हॉबीज, उसके शौक क्या क्या हैं। अब देखिए, ही हैज मैनी हॉबीज, उसके बहुत सारे शौक हैं। ही सिंग्स, वो गीत भी गाता है, गाना गाता गाता है वो। पेंट्स, वो पेंटिंग कर लेता है। एंड कलेक्ट्स कॉइन्स, और सिक्के इकट्ठे कर लेता है। वो सिक्के और स्टाम्प, टिकट, जो टिकट होते हैं, डाक टिकट, वो इकट्ठे करता है। ये उसके शौक है, ये उसके हॉबीज है। ही हैज कलेक्टेड कॉइन्स, उसने सिक्के इकट्ठे किए हुए हैं। एंड स्टाम्प्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज के स्टाम्प भी उसने इकट्ठे किए हुए हैं। एंड ऑफ मैनी कंट्रीज, अलग अलग देशों के सिक्के और स्टाम्प उसने इकट्ठे किए हुए हैं। ये शौक होता है किसी किसी का, तो उसका ये भी हैबिट है। और क्या है, ही इज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, वेरी फंड ऑफ मतलब शौकीन है। गुड बुक्स, गुड बुक्स पढ़ने का, अच्छी किताबें पढ़ने का उसको बहुत शौक है, बहुत अच्छी क्वालिटी की किताबें पढ़ता है वो। हैबिट है बहुत अच्छी आपका, इसीलिए तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसकी उसमें सारी अच्छी आदतें हैं। हिज क्वालिटीज, उसके गुण क्या क्या हैं। तो उसके गुण भी बहुत अच्छे हैं, उसकी आदतें भी बहुत अच्छी हैं। ही हैज मैनी गुड क्वालिटीज, उसके अंदर बहुत अच्छे क्वालिटीज हैं, गुण हैं। ही बियर्स अ गुड मोरल कैरेक्टर, उसका नैतिक कैरेक्टर बहुत अच्छा है, नैतिक चरित्र बहुत अच्छा है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन नीड, वो हमेशा आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता करता है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ही इज रेगुलर इन हिज मॉर्निंग वॉक, और वो मॉर्निंग वॉक पे रेगुलर जाता है, निरंतर जाता है, लगातार, रोज एवरीडे वो सुबह घूमने जाता है, टहलने जाता है। ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो ईमानदार है और हार्ड वर्किंग है, मेहनत करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला है और ईमानदार भी। ही रेस्पेक्ट्स एंड ओबीज हिज टीचर्स, वो हमेशा अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करता है और उनकी बात मानता है। ही रेस्पेक्ट्स एंड ओबेज हिज टीचर, पेरेंट्स एंड एल्डर्स, टीचर्स की, पेरेंट्स की और एल्डर्स की, बड़ों की बात मानता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वो अपना समय खराब नहीं करता, ठीक है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। ही इज नाइदर प्राउड नॉर सेल्फिश, न तो वो घमंड करता है, ना वो स्वार्थी है, उसको न तो घमंड है ना स्वार्थ है। ऐसा नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए करता हो। ही नेवर मेक्स अ नॉइज, वो कभी शोर शराबा नहीं करता इन द क्लास, वो अपने क्लास में शोर नहीं करता। ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, वो हॉकी का एक अच्छा प्लेयर है। एंड वॉलीबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी का वो अच्छा खिलाड़ी है। हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज एल्डर्स इज प्रेज वर्दी, उसका बिहेवियर अपने बड़ों के प्रति, एल्डर्स माने बड़ों के प्रति, उसका अपने से बड़ों के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है।
ये वर्ड है ना प्रेज वर्दी, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। तो उसका व्यवहार अपने बड़ों के प्रति बहुत ही प्रशंसनीय है। ही इज अ ट्रू स्काउट, वो स्काउट भी है, जैसे स्काउट गाइड होती है, तो एक सच्चा स्काउट भी है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं उस पर गर्व करता हूँ। कितना अच्छा ऐसे है, कितना अच्छा आर्टिकल है। अगर आपने इस तरह से एग्जाम में लिख दिया तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इस आर्टिकल को आप 2-3 बार रीड जरूर करें। एक बार रीड करें ध्यान से, फिर दूसरी बार फिर ध्यान से रीड करें, एक एक लाइन धीमे धीमे पढ़ें, समझें, और 2-3 बार ध्यान से रीड करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। और फिर 3 बार रीड करें और 2 बार लिख के देखें तो निश्चित रूप से आपके इस आर्टिकल को आप लिखना सीख जाएंगे। लिखना सीख जाएंगे तो फिर एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। इस चीज को बहुत ध्यान से, इसको बहुत सी प्रैक्टिस करना है। हो सकता है ये रिपीट हो जाए आपके एग्जाम में। देखो कितने बार आ चुका है, 2011 में आया, 2015 में रिपीट हुआ, 2017 में आया, 19 में आया और 20 में आया। क्या पता इस साल फिर आ जाए। तो अगर ये आ जाता है तो एग्जाम में आता है तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। बस इसी चीज को ध्यान में देते हुए ये आपको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, बिल्कुल इसको लिखिए, 2-3 बार लिखिए। माई बेस्ट फ्रेंड पर बहुत अच्छा ये है, आर्टिकल है, अच्छा टॉपिक है ये, ऐसे है, बहुत अच्छा है, इसको लिखिए बार बार। और उसके बाद फिर मैं आपको और इम्पोर्टेंट ऐसे लिखना सिखाऊंगा। बस आप इसको सीखते रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। गुड लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।